तो अगर आप फॉरएवर स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी और आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या फिर 1 साल काम करते हुए हो चुके हैं और पिछले 6 महीने से, पिछले 8 महीने से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आप एक लेवल पे स्टक हो चुके हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिसके थ्रू अगले 6 महीने के अंदर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है। और कुछ ऐसे पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों पिछले 6, 8 या 10 महीने से आप एक ही सेम लेवल पे स्टक हो, उसके पीछे का रीजन भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट अगर एक 10 मिनट की वीडियो देखने से आपका बिजनेस बढ़ सकता है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाना। अब हम सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि क्यों कोई भी इंसान फॉरएवर में आता है, ज्वाइन करता है और क्यों 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक वो स्ट्रगल करते रह जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? तो रीज़न अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो सबसे बड़ा जो रीज़न होता है दैट इज़ माइंडसेट का रीज़न। बहुत सारे लोग फॉरएवर में इस विजन से आते हैं, इस सोच के साथ आते हैं कि मुझे जस्ट बस 6 महीने, 1 साल के अंदर जो भी पैसा मैंने लगाया है, अगर मैं उतना भी रिकवर मैंने कर लिया अगले 2-3 महीने में, 4 महीने में, तो बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं आराम से यहाँ पे ग्रो कर लूँगा। या फिर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये होती है कि जब भी वो फॉरएवर ज्वाइन कर रहे होते हैं तो उनके जो अपलाइन होते हैं, आपके जो सीनियर्स होते हैं, वो आपको एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन दे देते हैं कि जी 6 महीने में तो आपका यहाँ पे मैनेजर हो जाएगा, 6 महीने में आपको 1 लाख रुपए आने लग जाएगा। अब जब इस गलत एक्सपेक्टेशन से आप बिजनेस में आते हो, आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हो, तो आपका ध्यान काम पे कम और आपकी एक्सपेक्टेशन पे बहुत ज़्यादा होता है। और इसके वजह से होता क्या है कि आप काम पे उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाते और आप 2 महीने, 3 महीने देखते हो कि यार मुझे तो ये चीज़ बताई गई थी कि 6 महीने में आपका मैनेजर हो जाएगा, 6 महीने के अंदर आपके लेवल्स हो जाएंगे और 6 महीने में आपका यहाँ पे अच्छा खासा चेक बनने लग जाएगा। बट जब आप देखते हो कि 2 महीने, 3 महीने हो गए और अभी तक मैं उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाया, तो आप जिस एक्सपेक्टेशन से इस बिजनेस में आए थे वो एक्सपेक्टेशन रियलिटी में होती हुई नहीं दिख रही होती है। और इस वजह से होता क्या है कि फिर आप धीरे धीरे डिमोटिवेट होने लग जाते हो। तो पहला और सिंपल सा रीजन हमारा यहाँ पे यही है कि अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से ग्रो नहीं कर पा रहे हो इस बिजनेस में, तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन पे एक बार ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं आप गलत एक्सपेक्टेशन के साथ ये बिजनेस तो नहीं कर रहे हो। कहीं आप ये सोच के तो नहीं कर रहे हो कि जस्ट मेरा 3 महीने में, 6 महीने में मैं यहाँ पे लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, बस 6 महीने में मेरा मैनेजर हो जाएगा। अगर आप इस सोच के साथ काम कर रहे हो तो आपका ध्यान सिर्फ अपनी एक्सपेक्टेशन पे ही रहेगा, आप रियलिटी में नहीं जी पाओगे। आप सिर्फ इमेजिनेशन में एक नई दुनिया बना के उसी दुनिया में जीते रहोगे। और जब कोई इंसान एक इमेजिनेशन वाली दुनिया में जीने लग जाता है तो वो रियलिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये बिजनेस इमेजिनेशन पे नहीं, रियलिटी पे चलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग यही करते हैं कि वो आते हैं एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ और वो एक्सपेक्टेशन 6 महीने, 1 साल काम करने के बाद उनकी धीरे धीरे रियलिटी होते हुए नहीं दिखती है, तो वो डीमोटिवेट होकर बिजनेस छोड़ देते हैं या फिर यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं और फॉरएवर को ही उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। एट द एंड वो एक चीज़ कभी समझ ही नहीं पाते कि कमी हमारे अंदर ही थी। अब अगर मैं सेकंड एक्सपेक्ट की बात करूं तो आपको कभी भी ये बिजनेस शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से नहीं करना है। आपको इस बिजनेस को हमेशा लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ और लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही बिल्ड करना है। बिकॉज फॉरएवर कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है और इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको इसे एज अ मैराथन ही देखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ ही उतरना पड़ेगा। बिकॉज आज तक मैंने एक भी लीडर ऐसा नहीं देखा है जो टॉप चार्ट्स में आ रहा हो, एफएलपी के टॉप 10 में आ रहा हो और उसने जस्ट 2 महीने में ही सब कुछ कर लिया हो। ऐसा आज तक कोई भी लीडर मैंने नहीं देखा है। हर एक लीडर जिनको आप इंस्पिरेशन मानते हो, हर एक लीडर जिनको आज आप देखते हो टॉप लेवल पे जाते हुए, टॉप अचीवमेंट्स लेते हुए, टॉप रिकॉग्निशन लेते हुए, उस लीडर के पीछे उनकी 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की जर्नी होती है। कई कई लीडर्स तो ऐसे हैं जो 15 साल, 20 साल, इवन 23 साल से फॉरएवर में। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। यहाँ पे अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का सोच के अगर आप इस बिजनेस में आ रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। कमी फॉरएवर में नहीं है, कमी अप्लायंस में नहीं है, कमी सिस्टम में नहीं है, कमी आप में है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे है कि आप एक चीज नोटिस करना कि जब आप फॉरएवर में आए थे उससे पहले की आपकी जिंदगी कैसी थी और फॉरएवर में आने के बाद आपका माइंडसेट और आपकी एक्सपेक्टेशन कैसे चेंज हुई है।
तो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे आपको ध्यान देनी है, आपको शांत बैठ के एक चीज देखना है कि जब आप फॉरएवर में ज्वाइन नहीं थे, फॉरएवर में आने से पहले की लाइफ को आपको मॉनिटर करना है। और वहां पे आप एक चीज देखोगे कि फॉरएवर ज्वाइन करने से पहले आप एक एवरेज लाइफ जी रहे थे, आपके दोस्त एवरेज थे, आपका सर्कल एवरेज था, आप यूट्यूब पे कुछ भी वीडियोस देख रहे थे, कुछ भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे, आप दोस्तों के साथ घूम रहे थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपने करी होंगी फॉरएवर में आने से पहले जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, मतलब जो एक बेसिक एवरेज एक्टिविटीज थी। और जैसे ही आप फॉरएवर में आते हो, अचानक से बस 1 महीने के अंदर आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। आज के कुछ टाइम पहले आप 20,000 का सोच रहे थे और अचानक से जैसे ही फॉरएवर में आते हो, 2 महीने के अंदर आप 20 लाख कमाने का सोचने लगते। आपका जो माइंड है, जिसे बचपन से एवरेज बने रहने के लिए प्रिपेयर करा गया है, वो माइंड इस रियलिटी को, इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि यार 2 महीने पहले तो ये बंदा 20,000 25,000 के सपने देख रहा था और अचानक से 2 महीने 3 महीने बाद अचानक से इसको क्या होगा कि ये 5 लाख 10 लाख 25 लाख की बातें करने लग गया। तो यहाँ पे एक मिसमैच क्रिएट हो जाता है और आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। इस वजह से आप अपने आप को उस फॉर्म में सेव नहीं कर पाते हो और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि क्यों आप फॉरएवर में स्ट्रगल करते रह जाते हो। बिकॉज आप 2 3 4 5 महीने पहले तो एक एवरेज लाइफ जी रहे थे और आप अचानक से अपने आप को चेंज करने का सोचते हो। और हमेशा एक चीज याद रखना, चेंज होने में टाइम लगता है। आपको आपका जो माइंडसेट है, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, उन सारी चीज़ों को चेंज होने में एक टाइम लगता है। तो अगर 2 महीने 3 महीने 6 महीने 8 महीने हो चुके हैं और आप देख रहे हो कि मुझे कोई ऐसी बड़ी ग्रोथ अभी तक होती हुई नहीं दिखी है, तो आपको ये चीज़ अपने अंदर ये चीज़ मानना पड़ेगा कि यार जो बड़े चेंजेस होते हैं, जो लाइफ में एक बड़े मोमेंट्स होते हैं, जो बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं, उनको होने में एक टाइम लगता है। आपके अंदर भी चेंज आएगा, आपकी इनकम में भी चेंज आएगा, आपकी स्किल्स में भी चेंज आएगा, आपकी पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा, बट उस चेंज को होने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट मेरा यहाँ पे यही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है और आप 2 3 4 6 महीने में ही बिल्कुल स्टक फील कर रहे हो अपने आप को और आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब क्विट कर देना चाहिए या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हो। आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो यहाँ पे, बिकॉज अच्छी चीज़ों को होने में मिनिमम साल 2 साल 3 साल का टाइम तो लगता ही है। तो इस बिजनेस में हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, तो आपको हमेशा इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ही बिल्ड करना है। सो तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि बहुत सारे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं फॉरएवर में आने के बाद, कि वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं और जल्दी जल्दी के चक्कर में वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, दैट इज इस बिजनेस के बेसिक्स को क्लियर ना करना। बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जेम बोनस क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। मतलब जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान तक नहीं पता, जिन्हें फॉरएवर की प्रोफाइल नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग एग्जैक्टली काम कैसे करती है, फॉरएवर एग्जैक्टली काम कैसे करती है। आप इस बिजनेस के बेसिक्स को क्लियर नहीं करते हो, और जब भी आपको बिजनेस के बेसिक्स नहीं पता होते हैं तो आपको बिजनेस बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हो सकता है कि आप नए नए आए, आपने जल्दी जल्दी में 1-2 लोगों की ज्वाइनिंग्स कराई, आपने हॉट मार्केट में कोई 1-2% ज्वाइन करा लिया और आपने थोड़ा बहुत चेक बना लिया, बट इस चक्कर में आपने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि आपने बेसिक्स को क्लियर नहीं करा। और जब भी आपके इस बिजनेस के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो आप हमेशा इस बिजनेस में स्ट्रगल करते रह जाओगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक सबसे बड़ी चीज़ ये करनी है कि आपको सबसे पहले इस बिजनेस के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लेना है। बेसिक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान पता होना चाहिए, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कैसे करा जाता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर वीडियोस देख सकते हो, आप फॉरएवर के ऊपर पुरानी वीडियोस देख सकते हो, आप ये चीज़ देख सकते हो। अगर कोई अच्छी किताबें हैं, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हो तो पढ़ो। रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो, 21st सेंचुरी बिजनेस पढ़ सकते हो, पढ़ो ये सारी किताबें, सीखो। बिकॉज जब आप ये सारी किताबें पढ़ोगे देन आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस के बेसिक्स क्या हैं और कैसे इस बिजनेस को बेस लेवल से, ग्राउंड लेवल से बिल्ड करा जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, क्योंकि अगर आपकी बिल्डिंग की रूट्स जो हैं, जो आपकी नींव है, अगर वही कमजोर रहेगी तो आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत ऊंची इमारत कभी भी नहीं बना सकते। अब अगली और सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे लोग आने के बाद करते हैं, जो कि मैंने भी बहुत करी है और इसकी वजह से मैंने बहुत पछताया भी है और फाइनली अब मुझे रियलाइज हो चुका है, और वो सेम चीज़ मैं आपको भी बोलना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में आने के बाद हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो किसी अपने अपलाइन को या फिर किसी सीनियर को देख लेते हैं कि उस बंदे ने, उस XYZ बंदे ने 2 महीने में लेवल कर लिया था, उस बंदे ने 6 महीने में लेवल कर लिया था, उस बंदे ने तो 1 साल में ये वाली गाड़ी ले ली थी, तो मुझे भी इतना जल्दी करना। हम अपने आप को ना एक टाइम बाउंडेशन दे देते हैं कि
बाद 6 महीने में वो चीज़ नहीं होती है तो आप क्या करते हो, आप बिल्कुल उदास होकर बैठ जाते हो और आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार मैंने तो सोचा था कि 6 महीने में ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा तो हुआ नहीं। तो फाइनली जो मैंने इस चीज़ का सोल्यूशन निकाला है वो ये निकाला है कि मैं अब किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करता, और आपको भी सेम चीज़ यही करनी है कि आपको भी किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप फॉरएवर की दुनिया से हटके थोड़ा सा रियल दुनिया में जाओ तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट में लोग 20-25 हज़ार कमाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, मार्केट में लोग 20-25 हज़ार कमाने के लिए कितनी सारी मेहनत करते हैं। और जैसे ही आप फॉरएवर में आते हो आप ये सोचते हो कि बस जस्ट 1 साल के अंदर, जस्ट 6 महीने के अंदर मैं लाख रुपए वाला आदमी बन जाऊं। ऐसा नहीं होता है। हमेशा आपको एक चीज़ याद रखना है, इस बिजनेस में आपको चीज़ों को चेस नहीं करना, आपको चीज़ों को अट्रैक्ट करना है। आपको इतना वैल्यूएबल इंसान बन जाना है कि सीसीज, लेवल्स, अचीवमेंट, सारी चीज़ें आपके पास खुद चल के आ जाएं। तो हमेशा याद रखना, आपको कभी भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चेस नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हो, बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्पीड में बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो कई बार ये होता है कि स्पीड के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं और वहाँ से उठ के वापस बिजनेस में खड़े होना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक बार अगर कोई इंसान इस बिजनेस में गिरता है तो वापस खड़े होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने फाइनली ये चीज़ सोची है कि आज से मैं चीज़ों को चेस नहीं करने वाला, मैं आराम से, शांति से एक एक चीज़ों को आराम आराम से करने वाला हूँ। तो फाइनली मेरी साइड से आपको टिप यही है, अगर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, आपका लेवल्स आपके नहीं हो रहे हैं, आपकी सीसीज नहीं हो रही, आपकी अचीवमेंट्स नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं। शांत बैठो अपने आप के साथ और सवाल पूछो कि एग्जैक्टली क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है? क्या सच में फॉरएवर गलत है? क्या सच में यहाँ पे लोगों के लेवल्स नहीं होते? क्या सच में यहाँ पे काम नहीं होता? जब आप अपने आप से बातें करोगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि नहीं, ये सिर्फ मेरे एक माइंड का परसेप्शन है। मैंने अपने ही माइंड में एक ऐसा बिलीफ बना लिया है कि ऐसा नहीं होता है। बट एक्चुअल में जब आप रियलिटी में आओगे फिर आपको समझ आएगा कि यार मैं तो अपने माइंड में फालतू में ही एक दूसरी दुनिया बना के बैठा था। एक्चुअल दुनिया तो अलग तरीके से काम करती है, फॉरएवर की दुनिया तो अलग तरीके से काम करती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, इमेजिनेशन में नहीं जीना, सपनों की दुनिया में, ख्यालों की दुनिया में नहीं जीना, रियलिटी में आ जाओ। और रियलिटी यही बोलती है कि भाई 2 महीने में आज तक कोई भी मुकेश अंबानी नहीं बना, ठीक है। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे टॉप 1% में जाना, टॉप 5% में आना, तो आपको अपने आप को उतना टाइम देना ही पड़ेगा, उसका कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। जल्दबाजी में मत रहो, हरी में मत रहो, शांत बैठो, थोड़ा सा काम और शांत रह के काम करना सीखो। जब आप शांत रह के सवाल करते हुए काम करते हो, जब आप अपने आप से सवाल करते हो कि क्या जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्या अभी मैं जो एक्शंस ले रहा हूँ क्या वो एक्शंस मुझे मैनेजर तक पहुँचा सकते हैं, और अगर नहीं पहुँचा सकते तो आपको वो एक्शंस चेंज करने की ज़रूरत है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जल्दबाजी में मत रहो, शांत बैठो, अपने आप के साथ लिखो चीज़ों को कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, क्या क्या मिस्टेक्स मुझसे हो रही हैं। लिखो, अपने आप से सवाल पूछो कि क्या पिछले 6 महीने में जो जो एक्शंस मैंने लिए हैं, क्या उन एक्शन से कोई बंदा मैनेजर बन सकता है? और जवाब है हाँ, तो आपको थोड़ा सा टाइम और देना पड़ेगा। और अगर जवाब है ना, तो आपको वापस से जीरो से बेसिक्स क्लियर करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर आप 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक फुल्ली फोकस्ड होकर काम कर रहे हो और उसके बाद भी अगर आपकी अचीवमेंट्स नहीं हो रही हैं, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, और सेकंड, या तो आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो। तो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो बेसिक्स क्लियर कर लो। बट अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं और आप इस बिजनेस को लेके पॉजिटिव हो, आपको सारी चीज़ें पता, आपके पास स्किल्स भी हैं, और फिर भी आपके लेवल्स नहीं हो रहे, तो आप सिर्फ एक ही गलती कर रहे हो, और वो गलती है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हो, आप बहुत हरी में हो कि जल्दी जल्दी लेवल्स हो जाए, जल्दी जल्दी सीसीज हो जाए। तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि जल्दबाजी में मत रहो। अच्छी चीज़ों को होने में समय लगता है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो, और ये सोचो कि मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट क्यों करा था। अगर आप इस मोटिवेशन के साथ, अगर आप इस माइंडसेट के साथ इस बिज़नेस को करोगे, तो 100% मैं श्योर ये चीज़ बोल सकता हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके अचीवमेंट्स जरूर होंगी, आपकी भी सीसीज होंगी, आपके भी लेवल्स होंगे, सारी चीज़ें होंगी। बट उन चीज़ों को होने के लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फाइनली जो मेरे फाइनल वर्ड्स हैं वो यही हैं कि डोंट बी इन अ हरी, जल्दबाजी में मत रहो। अच्छी चीज़ों को होने में हमेशा समय लगा है और हमेशा समय लगता रहेगा। ये 1000 साल पहले भी रियलिटी थी और 1000 साल बाद भी यही रियलिटी रहेगी। इमेजिनेशन वाली दुनिया में मत जियो, एक फैंटेसी वाली दुनिया में मत जियो।
फालतू के इंस्टाग्राम पे हवाबाजी देख के दूसरों की लाइफ से इन्फ्लुएंस मत हो। अपने आप पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो, अपने माइंडसेट पे फोकस करो और फोकस करो अपने आप को ग्रो करने पे। सिर्फ आपका फोकस अपने पे और अपने काम पे होना चाहिए। अगर आप किसी XYZ बंदे से अपना कंपैरिजन कर रहे हो, अगर आप ये देख रहे हो कि यार उसका तो हो गया मेरा नहीं हो रहा, तो आप गलत हो, यहाँ पे वो पर्सन गलत नहीं है। और आपको हमेशा अपने ऊपर ही ध्यान देना है। बस फाइनल वर्ड्स मेरे साइड से यही है, अपने ऊपर काम करो, पेशेंस रखो, चीज़ों को होने में टाइम लगता है, जल्दबाजी में मत रहो। और ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।